हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ में। आज हम बात करेंगे अपने पहले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सेफ्टी। आपको मैंने पिछले क्लास में आपके सिलेबस के बारे में बताया था कि आपका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और आपको मैंने ट्रेड थ्योरी के सिलेबस के बारे में पूरा बता दिया था। उसमें से आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो आपका सेफ्टी है। तो आइए आज पढ़ते हैं सेफ्टी को कि सेफ्टी क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और ITI से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए इससे जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्लास। बात करते हैं सेफ्टी है क्या, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको मैंने कहा था कि सेफ्टी होता क्या है। नॉर्मली इसको हिंदी में सुरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरक्षा। तो कोई भी हम काम करते हैं, अगर हम उस काम को सेफ्टी के साथ करेंगे तो क्या होगी, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। तो यही सेफ्टी होती है। बात करते हैं सेफ्टी के टाइप्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट ये है कि सेफ्टी कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ सेफ्टी यानी सेफ्टी के प्रकार। उसमें से आपका पहला सेफ्टी का नाम क्या है? सेल्फ सेफ्टी। इसे हिंदी में बोलते हैं खुद की सुरक्षा यानी कि स्वयं की सुरक्षा। देखो यहाँ पर सेल्फ सेफ्टी होता क्या है। सिंपली अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है, तो उस काम को करने से पहले आप अपने सेफ्टी से यानी कि दुर्घटना से बचने के लिए क्या पहनोगे? इक्विपमेंट पहनोगे, है ना। जैसे कि अगर आप वर्कशॉप में जा रहे हो यानी कि प्रैक्टिकल रूम में जा रहे हो तो क्या करोगे? आप शूज पहनोगे। अगर आप किसी मशीन को चला रहे हो तो आप अपने हाथ से घड़ी, कड़े ये सब निकाल लोगे। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ सेफ्टी बोलते हैं। अगर आप खुद सुरक्षित रहोगे तो क्या होगा, आप दूसरे को भी सुरक्षित रख सकते हो। इसलिए सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी आती है यानी खुद की सुरक्षा आती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको बताया है, देखो लिखा है सभी को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जान है तो जहान है। बिल्कुल सही है, जान है तो क्या है? जहान है। स्वयं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी परिवार और देश दोनों की प्रगति को ले जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर लिखा गया है, बिल्कुल सही लिखा गया है कि अगर हम फिजिकल रूप से स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा, हमारा परिवार और हमारा देश दोनों प्रगति की ओर ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, ठीक है। हमें स्वयं की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन से बिंदु है? यहाँ देखिए, पहला आपका बिंदु है मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। और तीसरा क्या है? सदैव मोटे तले के जूते पहनना चाहिए। तो सिंपल है, सेल्फ सेफ्टी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपनी सुरक्षा सबसे पहले रखनी चाहिए। दूसरा आपका होता है जनरल सेफ्टी। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा क्या होता है? यहाँ देखिए, नॉर्मली आप वर्कशॉप में, किसमें? वर्कशॉप में यानी कि प्रैक्टिकल रूम में काम करते समय कौन कौन सी सेफ्टी अपनाते हो, कौन कौन सी सुरक्षा अपनाते हो, उसी को जनरल सेफ्टी कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है फर्स्ट नंबर में, वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। सही बात है। अगर आप क्या करोगे, धूम्रपान करोगे और अगर आप सिगरेट का टुकड़ा जो है इधर उधर फेंक दोगे तो क्या होगा, इससे आग लगने का खतरा बना रहता है। दूसरा क्या है, वर्कशॉप में ज्वलनशील पदार्थ को उचित स्थान पर रखना चाहिए। यानी कि जो ऐसे पदार्थ हैं जो कि जलने वाला पदार्थ है, जैसे केरोसिन तेल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, इन सब को क्या है, उचित यानी कि प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए। तीसरा क्या है, भारी कार्य करते समय हेलमेट का उपयोग अवश्य करना चाहिए। क्यों? देखो, अगर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है, मान लो कि सिविल जो होते हैं, सिविल वर्कर जो होते हैं,
वो जब काम करते हैं, स्ट्रक्चर काम करते हैं, तो क्या करते हैं, अपने हेड पर हेलमेट लगा लेते हैं, अपने सिर पर हेलमेट लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि अगर उसके सिर पर कुछ गिर भी जाए तो हेलमेट से उसकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जनरल सेफ्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल सेफ्टी, यानी कि सामान्य सुरक्षा। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी क्या होता है? नॉर्मली मशीन की सुरक्षा पहले आती है खुद की सुरक्षा, दूसरी आती है सामान्य सुरक्षा और तीसरी आती है मशीन की सुरक्षा। यहाँ देखो क्या लिखा है, कारीगर के लिए मशीनें आय का स्रोत होती है। देखो नॉर्मली मैं समझा देती हूँ, एक जो कारीगर होता है उसकी जो मशीन होती है वही उसकी संपत्ति होती है। ठीक है, कारीगर क्या करता है, उस मशीन पर काम करके अपने जीवन का पालन पोषण करता है। अगर उसकी मशीन कोई कुछ हो जाए, क्या है, उसकी मशीन कोई अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा, उसका जो आय है यानी कि उसका जो इनकम है वो आना बंद हो जाएगा। इसलिए मशीन की सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट होती है। इसके पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पर चलती मशीनों के गियर आदि नहीं बदलने चाहिए, यानी कि अगर वो मशीन कोई चल रही हो तो उसके गियर्स जो होते हैं उसे बदलना नहीं चाहिए। मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। मशीन पर काम करते समय हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। मशीन पर कभी भी ऑटोमेटिक फीड देकर दूर नहीं जाना चाहिए। चलती मशीन पर कभी भी तेल ग्रीस आदि नहीं डालना चाहिए। समझे, इसी को बोलते हैं मशीन सेफ्टी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स नॉर्मली याद रखना कि सेफ्टी के 3 प्रकार होते हैं। एक सेल्फ सेफ्टी होता है जो खुद की सुरक्षा होती है, दूसरा आपका जनरल सेफ्टी होता है जो कि सामान्य सुरक्षा होती है, और तीसरा आपका मशीन सेफ्टी होता है जिसे मशीन की सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, सेफ्टी के 3 प्रकार। ये हो गया आपका सेफ्टी और उसके प्रकार के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। अब बात करते हैं सेफ्टी साइन के बारे में कि सुरक्षा चिन्ह क्या होता है। देखिए सेफ्टी जो चैप्टर है ना, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। क्या है? बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत से टॉपिक आते हैं कि सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं। आपको मैंने कल ही बताया था कि सेफ्टी क्या है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में। तो सेफ्टी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसके छोटे छोटे टॉपिक को मैं लेकर के चलूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेफ्टी साइन के बारे में कि सुरक्षा चिन्ह क्या होता है। ध्यान दो, सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्रोहिबिटिव साइन, दूसरा आपका होता है मैंडेटरी साइन, तीसरा आपका होता है वार्निंग साइन और चौथा आपका होता है इन्फॉर्मेटिव साइन। ये 4 क्या है? सेफ्टी साइन है। बात करते हैं पहले सेफ्टी साइन के बारे में जिसका नाम है प्रोहिबिटिव, यहाँ पर गलत लिखा है सॉरी, ठीक है आप सही कर लेना। प्रोहिबिटिव साइन यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं निषेधात्मक संकेत। कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली आप इसको देख सकते हो। इसी को बोलते हैं सेफ्टी साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ्टी साइन। और ये कौन सा सेफ्टी साइन है? ये आपका है निषेधात्मक चिन्ह है, यानी कि प्रोहिबिटिव साइन है। ध्यान दो, इसमें आपको 3-4 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। क्या है कि पहले इसका मतलब क्या है कि निषेधात्मक चिन्ह होता क्या है। तो याद रखना फ्रेंड, निषेधात्मक चिन्ह जो होता है ना, ये गलत काम, क्या है? गलत काम नहीं करने का संकेत देता है। ठीक है, क्या करता है? गलत काम नहीं करने का संकेत देता है। इसका पर्पस यही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? गोलाकार होता है। पहला पॉइंट ये बनेगा। दूसरा क्या होता है? इसका जो बैकग्राउंड होता है, समझते हो बैकग्राउंड, यानी इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, जैसा कि इमेज में दिख रहा है। तीसरा क्या होता है? इस पे जो साइन बना होता है वो क्या होता है? ब्लैक रंग से बना होता है।
और चौथा क्या है, इस पे जो क्रॉस बना हुआ है वो रेड रंग से बना होता है। इसका जो बॉर्डर लाइन है वो क्या है, रेड रंग से बना हुआ है। तो क्या मैंने कहा है, पहला कि ये गलत काम नहीं करने का संकेत देता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका है स्मोकिंग, क्या है, स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करना। धूम्रपान करना क्या होता है, गलत होता है। तो वहीं आपको दिखाया है कि एक सिगरेट है ना, इसको क्रॉस करके दिखाया गया है। अगर आपको स्मोकिंग करना है तो स्मोकिंग के लिए एक अलग सा रूम होता है, आप वहाँ स्मोकिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सबके बीच में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि होटल्स में जाओगे, हॉस्पिटल्स जो होते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट जो होते हैं, ये जो आपके बड़े बड़े ऑफिस जो होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, इस तरह का साइन बना होता है। तो गलत काम नहीं करने का संकेत देता है। एग्जाम्पल आपका स्मोकिंग है। दूसरा क्या होगा, इसका जो साइन होता है वो ब्लैक रंग से बना होता है, बैकग्राउंड सफ़ेद रंग का होता है, आकार गोलाकार होता है, इसका जो बॉर्डर है और जो क्रॉस है वो लाल रंग का होता है। वहीं यहाँ लिखा भी है, देख लो यहाँ पर कि आकार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, लाल रंग का बॉर्डर होता है और लाल रंग का क्रॉस बार बना होता है, सफ़ेद बैकग्राउंड होता है, काले रंग से आकृति बनी होती है, ठीक है। और ये क्या है, गलत होगा, यहाँ पर गलत काम नहीं करने का संकेत देती है, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अगले साइन के बारे में, जिसे बोलते हैं मैंडेटरी साइन। हिंदी में बोलते हैं अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है। अनिवार्य का मतलब क्या होता है, आदेशात्मक, आपको आदेश देने वाला। जब भी आप ड्राइविंग करते हो या फिर राइडिंग करते हो, बाइक चलाते हो, तो क्या होता है, साइड्स में आपको हेलमेट लगाने का एक साइन बना होता है, तो इसे बोलते हैं मैंडेटरी साइन। यहाँ देखो, हेलमेट लगाने का साइन बना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंडेटरी साइन का मतलब क्या है, तो ऐसा साइन, ऐसा चिन्ह जो कि आपको आदेश देता हो। क्या देता हो, आदेश देता हो, ऑर्डर देता हो, ठीक है। फर्स्ट इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है इस साइन का। दूसरा क्या है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसा होता है। तो यहाँ देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका शेप गोलाकार होता है, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है, क्या है, जो बैकग्राउंड है वो नीले रंग का होता है, प्लस इसमें जो साइन बना होता है, क्या बना होता है, जो साइन बना होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देखो लिखा है ना, अनिवार्य संकेत, सकारात्मक संकेत, इसे सकारात्मक संकेत भी कहते हैं। इसका आकार वृत्ताकार होता है, बैकग्राउंड ब्लू होती है यानी नीली ही होती है, संकेत सफ़ेद रंग का होता है, और इन संकेतों के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। इतना मत लिखना, ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना ही लिखना कि इसका, इस साइन का पर्पस क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट आपका है वार्निंग साइन, जिसे बोलते हैं चेतावनी चिन्ह या फिर चेतावनी संकेत। ये देखो, आपने देखा ही होगा वार्निंग साइन, है ना, इसे बोलते हैं वार्निंग साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पर्पस क्या है इस साइन का, तो इसका पर्पस है चेतावनी देना, ठीक है, वार्निंग देना किसी भी इंसान को कि आगे खतरा है या फिर डेंजर एरिया है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो, क्या है, त्रिभुजाकार है। पहला इसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, नीले रंग की है, और इस पे जो साइन बना होता है वो ब्लैक रंग से बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। वही यहाँ लिखा हुआ है कि संकेत क्या होते हैं, त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं, बैकग्राउंड क्या होता है, पीले रंग का होता है, और इस पर काले रंग से
चित्र बना होता है यानी कि साइन बना होता है, और इस प्रकार का संकेत के द्वारा क्या है, चेतावनी दी जाती है। ये आपका हो गया वार्निंग साइन। नेक्स्ट आपका है सूचनात्मक संकेत यानी कि इन्फॉर्मेटिव, या इन्फॉर्मेटिव होगा, इन्फॉर्मेटिव लिख लेना, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव साइन क्या है, तो इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव साइन बोलते हैं। इन्फॉर्मेटिव का मतलब क्या है, सिंपली सूचना देना, यानी कि इन्फॉर्मेटिव साइन का पर्पस क्या होता है, आपको सूचना देने वाला। ये तो इसका पर्पस हो गया इन्फॉर्मेटिव साइन का। दूसरा क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, हरे रंग का होता है, और इस पर जो साइन बना होता है वो क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है, यानी कि वाइट रंग का होता है, ठीक है। तो ये आपके 4 साइन हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, आज मैंने आपको सेफ्टी के बारे में बताया कि सेफ्टी क्या है, फिर आपको मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ सेफ्टी क्या होती है, सेल्फ होती है, जनरल होती है और मशीन होती है। फिर मैंने आपको बताया सेफ्टी साइन के बारे में कि सेफ्टी साइन क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, सेफ्टी साइन में बता रही हूँ, आपको इसका पर्पस याद रखना है कि इस साइन का पर्पस क्या है, यानी कि मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। और दूसरा याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है, ये कैसा दिखता है, ये कौन से आकार का होता है, बैकग्राउंड कौन से कलर का होता है, साइन कौन से रंग का बना होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है आपको मैंने कल ही बताया था कि ये सेफ्टी चैप्टर होता है ना, वो फिटर और इलेक्ट्रिशियन दोनों क्या सिमिलर होता है। क्या होता है, सिमिलर होता है, यानी कि सेफ्टी चैप्टर को फिटर वाले भी पढ़ सकते हैं और इलेक्ट्रिशियन वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए सेफ्टी क्या है, दोनों ट्रेड के लिए है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको सेफ्टी चैप्टर के बारे में बताया, और मतलब सेफ्टी के बारे में बताया और सेफ्टी साइन के बारे में बताया। अगले क्लास में पढ़ेंगे फायर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे कि फायर क्या होता है, यानी कि आग क्या होता है, इसके कितने क्लास होते हैं, और एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज के क्लास में कोई भी दिक्कत आई हो या प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।